खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायर किए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, बखूबी उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। जम्मू सामा में ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है, ये भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है और लगातार पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा है उसका बखूबी भारतीय सेना जवाब दे रही है। पोखरण में भी ड्रोन हमले की खबर यह सामने आ रही है और भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब यह दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर में भी मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल कुपवाड़ा में एलओसी पर फायरिंग इस वक्त चल रही है और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, पोखरण जम्मू सामा में पठानकोट में ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लोगों को घरों में रहने के आदेश ये दे दिए गए हैं। अमृतसर में भी ड्रोन से अटैक करने की ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आपको पूरी स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लैक आउट है, लेकिन आपको बीच में जो आपको एक हल्का सा उजाला नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान के वो ड्रोन जो पाकिस्तान भारत को टारगेट कर रहा है जिन जगहों को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय सेना आसमान में ही पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन, जितनी भी मिसाइलें हैं, उसको जमीन में गिरने से पहले आसमान में ही ध्वस्त कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा में एलओसी पर इस वक्त फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप देखिए, आपको इस पूरी ब्लैक स्क्रीन पर जो उजाला नजर आ रहा है, जो सर्कल में आपको एक एक उजाला नजर आ रहा है, ये वो ड्रोन, ये वो मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को टारगेट की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो अटैक करने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं ड्रोन, इन्हीं मिसाइलों को भारत की तरफ से आसमान में ही पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक भी टारगेट अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। पोखरण में भी ड्रोन से हमले की खबर है और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बॉर्डर के आसपास जितने भी एरिया हैं उनको खाली करवा दिया गया है। लोगों को यह कह दिया गया कि वो सावधानी बरतें, अपने घरों में रहें और जो बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं उन जगहों को खाली करवा दिया गया है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की चाल चल रहा है, पाकिस्तान अपने जितने भी एयर स्पेस उनके जो है, उनकी फ्लाइटें चल रही हैं, वो कोई भी ब्लैकआउट नहीं कर रहा है। यानी कि उसका साफ मकसद है कि भारत अगर अटैक करे तो उस कहानी को एक नया मोड़ दे दे। यानी कि भारत पर यह आरोप लगाए कि देखिए किस तरह से वो हमारे ऊपर, हमारे नागरिकों पर अटैक कर रहा है, लेकिन भारत बहुत संयम के साथ सोच समझ के ये काउंटर अटैक कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण गोयल जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का एक भी जो मिसाइल है या फिर यह कहें कि जो भी उसका चाइनीज सामान है वो अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें, ये ब्लैक स्क्रीन पर आपको सर्कल में जो उजाला नजर आ रहा है, ये वो मिसाइल, वो ड्रोन है जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को टारगेट किया जा रहा है। और फिलहाल सबसे अच्छी खबर यही है कि अब तक एक भी मिशन जो पाकिस्तान का है वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि खबरें सामने आ रही कि धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है, यानी कि पाकिस्तान के जो हमले हैं वो जारी हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी सिर्फ और सिर्फ टिट फॉर टैट वाला जो सिलसिला है वो जारी है। अगर भारत ने भी अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया तो बहुत बुरी तस्वीर पाकिस्तान की हो जाएगी। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। वरुण गोयल जी, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी धमाके हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात कि पाकिस्तान का अब तक एक भी मिशन सक्सेस नहीं हो पाया। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देखिए सचिन, आप अभी कह रहे थे कि जब भारतीय सेना जवाब देगी तो बड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी घटिया हरकत पर फिर उतारू है। इस वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस में 11 सिविलियन प्लेन उड़ रहे हैं और ये पाकिस्तान बड़ा प्लान करके ऐसा करता है, क्योंकि उसने ऐसे टाइम पे और बिल्कुल कल के अंदाज में हर जगह ड्रोन से हमला हो, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे लेह से लेकर सरक्रीक और ये इधर जम्मू का इलाका हो, इधर पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए हैं, भारत और मेजर रिटेलिएट करे। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में अभी 11 प्लेन उड़ रहे हैं। पाकिस्तान से आए ड्रोन गिराए जा रहे हैं जम्मू में, सांबा में, राजौरी में, पठानकोट में और पोखरण में।
ये ड्रोन गिराए गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि होशियारपुर में धमाके की बात सुनाई दे रही है। होशियारपुर में बड़ा आर्मी कैंप है, इसका मतलब ये है कि होशियारपुर पे भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है, बिल्कुल कल वाले अंदाज में, जैसे कल 300 से 400 ड्रोन आए थे और एक साथ फेंके गए थे। भारत का तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है। लेकिन अभी आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति जो है वो बड़ी इस तरीके की बनी हुई है कि कुपवाड़ा में जहां एक और एलओसी पर फायरिंग हो रही है, वहीं पाकिस्तानी ड्रोन हमले जो हैं वो जारी हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि बाड़मेर में जो रेड अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। होशियारपुर, क्योंकि सबसे क्रूशियल जो है इस समय पठानकोट लग रहा है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एयरबेस वहां पर है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में पठानकोट में ड्रोन आए थे। इनकी संख्या 30 के आसपास बताई गई है। वहीं दूसरी ओर 30 धमाके सुने गए हैं, तो संख्या 15 के आसपास हो सकती है। इसके अलावा फिरोजपुर कैंट है, फिरोजपुर से पाकिस्तान का बॉर्डर सामने ही है, तो फिरोजपुर पे भी हमला हुआ है। अमृतसर पाकिस्तान के रडार पे है, पाकिस्तान बार बार अमृतसर पर जो है उस साइड हमला कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो एयर स्पेस की बात है। पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो खुला हुआ है, वहां विमान उड़ रहे हैं। नागरिक विमानों को ढाल बनाकर पाकिस्तान लड़ना चाह रहा है और ये शायद ही दुनिया की कोई प्रोफेशनल फोर्स ऐसा काम करती हो जैसा काम पाकिस्तान की फोर्स कर रही है सचिन। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल पहली प्रायोरिटी तमाम ड्रोन हमलों को फेल करने की है और उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत का तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है और बताया जा रहा है कि सांबा में, जम्मू में, पठानकोट में हमने ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं और इसके अलावा अमृतसर में भी जो ड्रोन हमला हुआ है उसको भी नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल वरुण गोयल जी, लेकिन अब तक जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, एक बात तो समझ में पाकिस्तान को आ गई होगी कि चाहे वो अपने कितने भी अटैक कर ले, अपने जितने भी चाइनीज सामान का इस्तेमाल कर ले, भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जमीन पर गिरने से पहले आसमान में ही उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन ये समझ में आ गया कि अगर वाकई युद्ध होता है, अभी तो सिर्फ टेट फॉर टैट वाला सिलसिला चल रहा है, अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान की समस्या क्या है कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत से कर नहीं सकता है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और अगर वो ड्रोन फाइट भी करनी है तो उसे पता है कि ड्रोन फाइट में एक और पाकिस्तान के ड्रोन हमें छू नहीं पा रहे, जबकि हमारे ड्रोन ने रावलपिंडी, लाहौर, कराची में अपना पूरा काम किया था। अब मूल समस्या यहाँ पर ये आ रही है सचिन की, पाकिस्तान पब्लिक को आगे करके ढाल बनाकर ये लड़ाई लड़ना चाह रहा है। उसने इस टाइम उसके एयर स्पेस में जो प्लेन उड़ रहे हैं, भारत अगर अपने ड्रोन भेजेगा तो किसी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ी समस्या है और इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। अब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ड्रोन हमला जो है वो जैसलमेर में भी किया गया है, उसे भी नाकाम कर दिया गया है। लेह से भी ये खबर आ रही है, सरक्रीक से भी ये खबर आ रही है। तो भारत का कितना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमबीए ने अंदेशा जताया था कि शायद हमारी टेस्टिंग की जा रही है कि भारत किस स्तर पर तमाम जो ड्रोन्स या मिसाइल है उनको रोक पाता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम SAM सरफेस जो है इसको सरफेस टू एयर मिसाइल, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, शायद पाकिस्तान टेस्टिंग इसकी करना चाह रहा है, इससे बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, जबकि उसे मालूम है कि भारत से पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं सकता इस तरह की हरकतों से। और उसे भी मालूम है कि उसके ड्रोन नहीं पहुंच रहे हैं, ये लगातार तीसरी उसकी कोशिश है। लेकिन एक अंदेशा जताया गया था और ये तुर्किश ड्रोन है, तुर्की के बनाए हुए ड्रोन है पाकिस्तान के पास जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उन ड्रोन्स को लगातार गिराया जा रहा है। अवंतीपुरा में भी ड्रोन गिराए जाने की खबर है, तरन तारन में कई ड्रोन गिराए जाने की खबर आ रही है, जैसलमेर में ड्रोन गिराए जाने की खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है और भारत पूरी बखूबी से उनको नाकाम कर रहा है। उधमपुर, पुंछ में फायरिंग हो रही है। फिरोजपुर, जैसा हम बता रहे थे कि बहुत ही क्रूशियल एरिया है, फिरोजपुर कैंट वहां पर लगता है, पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है हुसैनी वाला फिरोजपुर में, वहां भारत बड़ी सख्त और कड़ी जो कार्रवाई है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताया कि अभी ड्रोन अटैक एक हुआ है, मेजर ड्रोन अटैक इसे आप कह सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि गुरदासपुर के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। गुरदासपुर यानी करतारपुर कॉरिडोर जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो अगर पाकिस्तान इस लेवल पे पंजाब के तमाम क्षेत्रों पर हमले कर रहा है तो ये
एक बेहद ही गंभीर विषय हो चला है और लगता है जी। कि पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने का समय जो है वो आ चला है। बिल्कुल वरुण गोयल जी, लेकिन जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो खुलकर अब साफ तौर पर समझ में आ रही है कि एक तरफ से वो अपने ड्रोन, अपनी मिसाइलों को दाग रहा है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि धमाकों की आवाज भी आ रही है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। वो उकसाना चाहता है कि जिस तरह से एयर स्पेस जो उनके हैं वो खुले हैं, फ्लाइटें उड़ान बढ़ रही है, लोग साफ तौर पर चहलकदमी है, क्योंकि भारत में तो ब्लैकआउट है, ऐसे सेंसिटिव जोन जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, वो खुले तौर पर अटैक भी कर रहा है, लोगों की चहलकदमी है, यानी कि उकसा रहा है कि भारत अटैक करे और वो उस कहानी को एक नया मोड़ दे दे। हाँ देखिए, बिल्कुल उकसाने से ज्यादा जो आज खुद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और हमारे खुद आधिकारिक पीसी में कह दिया गया कि ये पाकिस्तान की ओर से टेस्टिंग ज्यादा है। टेस्टिंग के बाद क्या पाकिस्तान कुछ मेजर करने की कोशिश करेगा, क्या वो देखना चाह रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस लेवल पे पाकिस्तान के हमलों को रोक सकता है, ये बड़ी बात है। देखिए, जो ये हमला बिल्कुल कल जैसा लग रहा है, कल जैसे 300-400 टर्किश ड्रोन आए थे, बिल्कुल उस तरीके से ये ड्रोन टारगेट करके लेह से लेकर सरक्रीक तक और जम्मू से लेकर के पंजाब तक और राजस्थान तक जो छोड़े गए हैं, ये बड़े सवाल जो है वो खड़े करते हैं। जैसे जम्मू, सांबा, पठानकोट, उधमपुर, राजौरी, यहाँ पे ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। और इसके अलावा होशियारपुर में धमाके की आवाज, और होशियारपुर में भी मुकेरिया जो जगह है वहां से ये आवाज आई है, वहां पे आर्मी कैंप है, उसके पास धमाके की आवाज आई है, तो यानी उसे भी एक फेल करने की पूरी कोशिश की गई है। उत्तर लाई में भी ड्रोन गिराए गए हैं, तो और गुरदासपुर तो बिल्कुल करतारपुर कॉरिडोर वहां लगता है, वहां तक अगर पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है तो उसकी मंशा उकसाने की भी है, माहौल बिगाड़ने की भी है, और इन तमाम कोशिशों के बीच में पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने की जो जरूरत है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फोर्स जवाब देगी भी, शायद कुछ टाइमिंग अलग हो जाए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है। पाकिस्तान की लगातार तीसरी बार कोशिश को हम फेल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये टेस्टिंग है पाकिस्तान की, लेकिन टेस्टिंग में भी पाकिस्तान पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को यह भी पता है कि लंबे समय तक वो टिक भी नहीं पाएगा। क्या एक झूठी शान के खातिर वो इस तरह से कर रहा है कि ताकि अपने देश की आवाम को यह बता सके कि देखिए हम भारत का बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके जो उन्होंने अटैक किए हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, एक झूठी शान के खातिर ये सब कुछ? देखिए, आप कह सकते हैं और क्योंकि ये इस समय जो ऐसा मामला चल रहा है वो वाकई गंभीर है, और लेकिन झूठी शान से ज्यादा पाकिस्तान की फेस सेविंग ज्यादा लगती है, क्योंकि उसे अपनी पब्लिक को और वहां के लोगों को अपना चेहरा दिखाना है। पाकिस्तान की फौज भी वहां सिर्फ अपनी इसी छवि के साथ आगे बढ़ती है कि हम जो हैं वही आपके सबसे बड़े रक्षक हैं, सरबराह हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के अलावा जो पाकिस्तान की सियासत है वो तो पूरी तरीके से धर्म आधारित और भावनाएं भड़काकर चलने वाली है। तो वो चाहे हमने देखा, चाहे 65 की जंग हो, भारत लाहौर तक गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ झूठ परोसा कि वो जंग जीता था। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब भी पाकिस्तान ये कहता रहा कि हम कामयाब हुए थे। 1999 कारगिल में तो अपनी लाशें तक नहीं लेके गए अपने सिपाहियों की, ऐसी उन्होंने बदनीयती की कि वो बॉडीज थी वो हमारी फौज को दफनानी पड़ी। पाकिस्तान अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों तक को उसने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। और उसके बाद चाहे उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हो, चाहे हमने एयर स्ट्राइक की हो, पाकिस्तान ने कभी कबूला ही नहीं कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो पाकिस्तान अभी भी डिनायल मोड में है, और इस डिनायल मोड के बाद पाकिस्तान यही करेगा कि वो कुछ ये हरकतें कर दे जो अभी कर रहा है, और उसके बाद अपने यहाँ लोगों को छाती ठोक के कह दे कि हमने इंडिया को परेशान कर दिया, और इसी में वहाँ की पब्लिक भी मान जाएगी और वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ की जो फौज है उनकी सियासत चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि अभी भी कई जगहों पर धमाके को लेकर ये खबरें सामने आ रही है और लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि वो बेवजह बाहर ना निकले, ब्लैकआउट का पूरी तरीके से पालन करें, यानी कि लाइटें पूरी तरह से बंद कर दें। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसकी निगाहें हैं कि कहां पर लाइट जलती है, कहां पर उजाला है और लोगों की भीड़ ज्यादा है, वो अटैक कर